हेलो बच्चों, ये है क्लास नंबर 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। आज हम लोग करेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को इरैशनल प्रूफ करना। मतलब उसमें क्या रहेगा, रैशनल नंबर भी होगा, इरैशनल नंबर भी होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन कैसे होगा? या तो दोनों एक दूसरे के डिवाइड के फॉर्म में होगा, या दोनों एक दूसरे के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होगा, या दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो सकता है। आज हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, है ना। वो रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन रहेगा, उसको हमें प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है। ठीक है, तो पहले क्या क्या फॉर्म रहेगा वो मैं लिख देता हूं यहां पे। ये देखो आप, इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, जैसे a प्लस रूट बी या a माइनस रूट बी, या हो सकता है a प्लस बी रूट सी या a माइनस बी रूट सी, ऐसे करके ये कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है, सबको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे ही कंसीडर करेंगे हम लोग कि ये रैशनल है। फिर रैशनल को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा हम लोगों का, फिर जो रैशनल नंबर है उसको एक साइड कर देंगे और इरैशनल नंबर को इक्वल के दूसरे साइड कर देंगे, है ना। उसके बाद कैसे करेंगे वो देखते। पहले मैं क्या करते सबका कुछ ना एग्जाम्पल लिख देता हूं, है ना। और सभी फॉर्मेट का हमने नीचे उसका एग्जांपल भी लिख दिया कि इस टाइप के वो क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखिए ना, ये रैशनल है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो इरैशनल है, तो यहाँ पे रैशनल रैशनल इरैशनल रैशनल इरैशनल, है ना। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन है और सबको हमें क्या प्रूफ करना है कि सारा का सारा क्या होगा, इरैशनल होगा। या एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इसी में से चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये है ना 6 + 5√2। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये इरैशनल है। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट 6 + 5√2 इज एन इरैशनल नंबर। मतलब इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये इरैशनल है। इसमें रैशनल नंबर भी है और इरैशनल नंबर भी है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इरैशनल होगा। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर करना है कि लेट दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमने कंसीडर किया, लेट 6 + 5√2 इज अ रैशनल नंबर। क्या लेट किया, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू a/b। ये आ गया, जहां पे क्या है, a और b क्या है हमारा, को प्राइम्स है। यहां पे कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना है मेरे बच्चों कि 1 by 1 जितने भी रैशनल नंबर है ना उसको एक साइड कर लेंगे। देखिए 6 रैशनल है, उसको उधर भेजेंगे। उसके बाद 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उसको भी उधर भेजेंगे। यानी कि सारे रैशनल एक साइड कर दीजिए और सारे इरैशनल एक साइड कर दीजिए। तो पहले मैं +6 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, -6। यह आ गया -6। अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लिख के इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहां पे इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, मतलब दिस इनटू दिस, अब माइनस दिस कर, यानी कि a - 6b यहां पे आ गया। अब क्या, इधर भी देखिए, तब भी इधर एक रैशनल नंबर इस साइड है हम, और ये किस में, मल्टीप्लाई में है। तो इस 5 को हमें उधर भेजना है, तो ये मल्टीप्लाई में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो अब यहां पे देखो मेरे बच्चों, ये 5 मल्टीप्लाई में था, उधर भेजने से किस में चला गया, नीचे, यानी कि डिवाइड में। मल्टीप्लिकेशन किस में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में। ठीक है, यहां गया। अब यहां पे देखो, ये तो इरैशनल है, ये सारा का सारा क्या है हमारे पास, रैशनल है। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया कि इरैशनल और रैशनल क्या आ गया, इक्वल हो गया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। कभी भी रैशनल और इरैशनल इक्वल नहीं होता है। तो ऐसा कैसे आ गया, तो ये जो हमने जो लिया था ना कि ये रैशनल नंबर है, यानी कि हमारा कंसीडर करना ही ये गलत है। तो जैसे ये गलत हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा क्या है, इरैशनल नंबर है। तो यहां पे हम लोगों ने प्रूफ कर लिया क्या, कि इरैशनल और रैशनल इक्वल है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल क्यों हुआ मालूम है, ये जो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया ना कि ये जो नंबर है रैशनल है, इसलिए ऐसा हुआ है। यानी कहने का मतलब है, जो आपने एज्यूम किया, जो हमने एज्यूम किया वो गलत है। तो जब हमें पता है कि ये रैशनल नहीं है, तो जो नंबर रैशनल नहीं होता वो क्या होता है, इरैशनल। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां पे नीचे क्या लिख देना है, हेंस इट इज इरैशनल नंबर। तो लास्ट में ये लाइन आपको ऐड करना है, दिस इज और इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस नंबर इज एन इरैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड।
जितने भी टाइप्स के मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया ना, ये सारा फॉर्मेट सेम ऐसे ही करना है। यहां पे क्या है, रैशनल इरैशनल का कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा ये कंसीडर करके सारा रैशनल नंबर एक साइड लाइए, इरैशनल नंबर दूसरे साइड ले जाइए, उसके बाद जैसे क्या वैसे करिए, सारा का सारा एक जैसे ही प्रूफ होगा। और जिसमें ओनली जैसे √2 को प्रूफ करना है या √3 को प्रूफ करना है, √5 को, √11 को ऐसे प्रूफ करना है, जो क्लास नंबर 9 में मैंने बताया आपको, ठीक वैसे करिए। अब हम लोग एक अलग टाइप का मतलब नए टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें दोनों के दोनों नंबर क्या रहेगा, इरैशनल। अभी हमने जो क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया मैंने, उसमें क्या था, एक रैशनल था, दूसरा क्या था, इरैशनल था। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होगा, दो इरैशनल नंबर। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद उसको करना कैसे, सेम जैसे पहले क्या वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लूं मैं, है ना। अब देखिए ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू इरैशनल नंबर। जैसे प्रूव दैट √2 + √3, देखिए दोनों के दोनों इरैशनल है ना, √2 भी √3 भी इज एन इरैशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि दोनों क्या है, इरैशनल नंबर है। तो इसको भी सेम वैसे करना है। पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर कंसिडर करके फिर देखिए कैसे करना है। तो हमने यहां पे कंसिडर किया कि √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, P/Q के फॉर्म में। तो दिस इज इक्वल टू A/B, लेट कर लेते हैं, है ना। रैशनल इसलिए क्या लिख लिया इसको, दिस इज इक्वल टू A/B, जहां पे क्या है, वेयर A एंड B आर को-प्राइम्स। अब मेरे बच्चों पहले वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब हल्का सा। वहां पे दोनों के दोनों क्या थे, मतलब एक वहां पे रैशनल नंबर था और दूसरा इरैशनल नंबर है, लेकिन यहां पे दोनों के दोनों क्या है, इरैशनल नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड पक्का करिए। अब पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है, जिसमें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर एक साथ आएगा उसमें स्क्वायरिंग नहीं करना है। लेकिन जब भी दो इरैशनल नंबर एक साथ आ जाएगा ना ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये आ गया, दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग किया। अब ये क्या आ गया, A+B² तो A+B² का फॉर्मूला इधर लगा दीजिए, क्या होता है, A² + B² + 2AB। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, A+B² A² + B² + 2AB। ठीक है, तो यहां पे मैं इस फॉर्मूला को यूज करके इस स्टेप को लिखता हूं। तो ये आ गया, देखिए ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो यहां पे देखिए A² + B² + 2 × A × B। इधर क्या, A का स्क्वायर मीन्स A², B का स्क्वायर मीन्स B²। तब क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 + 3 + 2 × देखिए दोनों स्क्वायर रूट में, तो इसी दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 2 कितना आएगा, 6, तो ये हो जाएगा 2√6। तो क्या आ गया, बताना कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 बाहर आ गया। फिर स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 बाहर आ गया। इधर क्या करना है, ये दोनों इरैशनल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करिए और रैशनल बाहर रखिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 3 2 6, उधर जो है वो लिखिए। तो हम लोग आ गए यहां पे 3 + 2 5 प्लस 2√6 इक्वल टू जो है। अब क्या करना है यहां से मेरे बच्चों, अब जो भी रैशनल नंबर है एक साइड कर दीजिए और सारा का सारा इरैशनल एक साइड। तो पहले 5 को उधर भेजूंगा, ठीक है। तो ये साइड चेंज मीन्स साइन चेंज, +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। ये आ गया, 5 इधर आके आ गया माइनस, जो बच गया उधर लिख दीजिए। अब इसके नीचे 1 लेके एलसीएम मीन्स A² - दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा, A² - 5B²। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये आंसर आ गया। अब यहां पे इधर क्या बचा हुआ, तब भी देखिए 2 रैशनल नंबर है उस साइड में है ना, अब इसको उधर भेजिए LHS से RHS में। तो जो मल्टीप्लाई में होता है इधर जाने से किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 2 आ जाएगा इस B² के साथ, मतलब नीचे मीन्स डिवाइड में। ठीक है, 2 आ गया यहां पे, तो क्या आ गया, 2B² मीन्स A² - 5B² / 2B²। अब आप खुद ऑब्जर्व करो,
बहुत केयरफुली, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है, तो फिर हमने क्या प्रूफ कर लिया कि इरेशनल इक्वल टू रैशनल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों हुआ मालूम है कि दो इरेशनल हम लोगों ने रैशनल के इक्वल कर लिया? क्यों? ये जो एजम्पशन था ना कि इसको जो आपने लेट कर लिया था ये रैशनल है, वही आपने गलत किया था। वो हमारा जो एजम्पशन है ये रॉन्ग है, यानी कि वो रैशनल नहीं है। तो जो नंबर रैशनल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, ये प्रूफ हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया? हियर वी हैव इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एजम्पशन मतलब रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों क्या हुआ? इट इज नॉट पॉसिबल, ये जो ना कि इरेशनल रैशनल के इक्वल है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? तो अगर ये पॉसिबल है कहने का मतलब आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो जब एजम्पशन रॉन्ग का मतलब हुआ कि ये रैशनल नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो जो नंबर रैशनल नहीं होता वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो हेंस √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूं, है ना। बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली ये पक्का हर एक साल आता ही है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने ये इतने सारे क्वेश्चन दे दिया है, 10 क्वेश्चन दिया, बहुत ही आसान, मतलब आसान है। अगर पहले वाला मेरे सारे क्वेश्चंस आपने समझ लिया है ना, तो सारा ए टू जेड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।